बिना किसी चीज के बारे में पूरी तरह जाने किसी भी निष्कर्ष पर आना एक गलत परिणाम दे सकता है। इसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय यदि आप टैक्स इम्प्लीकेशंस के बारे में अच्छी खासी जानकारी नहीं रखते हैं तो ये भी आपको आगे चलकर नुकसान पहुंचा सकता है और आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न को कम कर सकता है। हम जहां कहीं भी काम करते हैं वहां हमें कुछ तनख्वाह तो अवश्य मिलती है जो समय के साथ बढ़ती भी रहती है। एक समय बाद जब सैलरी आपकी टैक्स के दायरे में आ जाती है तब आपको जरूरत पड़ती है टैक्स प्लानिंग की। दरअसल आप चाहे सैलरीड एम्प्लॉयड हो या आपकी कोई बिजनेस से इनकम हो अथवा आप इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, हर प्रकार के लोगों के लिए टैक्स प्लानिंग करना अति आवश्यक है। वर्तमान में 7 लाख से ज्यादा सालाना आय होने पर टैक्स की देनदारी बनती है जो अलग अलग स्लैब के अनुसार अलग अलग होती है। सरकार जब आप पर टैक्स लगाती है तो उसके साथ साथ कुछ छूट भी देती है जिनको हम डिडक्शन और एग्जेम्पशंस के नाम से जानते हैं। इन डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के माध्यम से हम पर लगने वाले टैक्स में छूट पा सकते हैं। चलिए जानते हैं डिडक्शन और एग्जेम्पशंस के बारे में। बात करते हैं पहले एग्जेम्पशंस की। दरअसल कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जिनको सरकार टैक्स से छूट देती है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम। बात करते हैं डिडक्शंस की। पीपीएफ, एनपीएस या मेडिकल क्लेम या होम लोन पर इन स्कीमों में इन्वेस्ट करने पर आपको टैक्स में राहत दी जाती है। निवेश करने से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट पूरा होगा तो उस पर टैक्स लगकर टोटल रिटर्न हमें कितना प्राप्त होगा। अब जब आप इन बातों को समझ जाएं तब आपका काम यही बचता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उस इन्वेस्टमेंट पर शुरुआती दौर में और इन्वेस्टमेंट पूरा हो जाने के अंतिम दौर में लगने वाले टैक्स की कैलकुलेशन को आप स्कीम का चयन करने से पहले भली भांति समझ लें। एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूंगा। किसी सरकारी स्कीम में अगर हम कोई एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल या 15 साल बाद जब हमें जरूरत पड़ता है तो वो हमें 0 टैक्स देकर कंप्लीट रिटर्न के साथ में वो मुझे 8% की दर या 9% की दर से हमें हमारा बढ़ा हुआ अमाउंट मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम किसी ऐसी प्राइवेट स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं जो हमें देती तो 12% का रिटर्न है, लेकिन जब हम उसकी टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो वो 10-15 साल बाद जब हम उस इन्वेस्ट किए हुए पैसा, जो बढ़ा हुआ पैसा होगा, उसको जब हम विड्रॉ करेंगे तो हो सकता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के चलते वो शायद 9% रह जाए। तो इस तरीके की कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो उससे आपको ये इंसाइट मिलेगी कि कहां पर आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित है और कहां पर आपको आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और इसी तरीके से आप अपने भविष्य की फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से कर पाएंगे। आशा करता हूं इन्वेस्टमेंट के दौरान आप भी टैक्स से रिलेटेड इन छोटी छोटी बातों को अवश्य ध्यान में रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो या आपके कोई सुझाव हो तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी कमाई कोशिश करता है आपको फाइनेंशियली मजबूत बनाने में। आपकी कमाई के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।